दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लद्दाख में पाए जाने वाले पेड़ पौधों के बारे में। लद्दाख में कितनी किस्म के पौधों को हमारे बुजुर्ग किन किन कामों के लिए थे और इनसे कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती थीं। एक तहकीक के मुताबिक मगरबी लद्दाख में तकरीबन 246 मुख्तलिफ पौधों को, इनमें दवाओं के पौधे, चारा, खुराक, ये पौधे महबी रसूमात और दीगर ज़रूरियात में भी इस्तेमाल होते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं शुकपा यानी जूनिपर की। शुकपा लद्दाख में मजहबी रसूमात में बहुत अहम मकाम रखता है। इसकी पत्तियां और शाखें धूप और खुशबू के तौर पर जलाई जाती हैं। पुराने ज़माने में इसे बाज़ जगहों पर ईंधन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। इसकी लकड़ी से मुख्तलिफ चीज़ें और बर्तन भी बनाए जाते थे। अब आते हैं चंगमा यानी विलो की तरफ। विलो लद्दाख के देहात में आम नज़र आने वाला दरख्त है। इसकी शाखों से टोकरियां बनाई जाती थी, चेपो कहा जाता है। इसके अलावा इसकी शाखों से जानवरों के लिए दरवाजे और मकानों की छत में भी इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके पॉपुलर लद्दाख के देहात की खूबसूरती और शनाख्त का एक हिस्सा बन चुका है। ये घरों के आसपास, खेतों के किनारे और सड़कों के साथ लगाया जाता है। इसकी लकड़ी तामीरात, फर्नीचर, फर्श और लकड़ी के दूसरे कामों में इस्तेमाल में लाया जाते हैं। अब बात करते हैं खुबानी यानी एप्रिकॉट के दरख्त की। खुबानी लद्दाख के अहम फलों में शामिल है। इसका फल ताज़ा भी खाया जाता है और खुश्क करके भी महफूज किया जाता है। इसकी लकड़ी भी मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल होती रही है। अब बात करते हैं अखरोट के दरख्त की। अखरोट की लकड़ी मजबूत और खूबसूरत होती है। इसी वजह से इसे फर्श, फर्नीचर और लकड़ी के नक्शो निगार के काम में इस्तेमाल किया जाता रहा है, खास तौर पर लकड़ी के नक्शो निगार के काम में। तहकीक के मुताबिक अखरोट और खुबानी की लकड़ी रिवायती लकड़ी के काम और नक्शो निगार के लिए इस्तेमाल होती रही है। अब बात करते हैं सीबकथॉर्न की, जिसे लद्दाख में एक अहम मकामी पौधा समझा जाता है। इसके नारंगी रंग के फल से जूस और दूसरी ग़िज़ाई मसनूआत तैयार की जाती हैं। इस पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों के रिवायती इस्तेमाल भी लद्दाख में पाए जाते हैं। अब आते हैं लद्दाखी सिया यानी रोज़ा वेबियाना की तरफ। इसके नारंगी रंग के फल से जूस और दूसरी ग़िज़ाई मसनूआत तैयार की जाती हैं। इस पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों के रिवायती इस्तेमाल भी लद्दाख में पाए जाते हैं। ये एक जंगली गुलाब की किस्म है और लद्दाख के मुख्तलिफ इलाकों, जिनमें सुरू, नुब्रा और लीहा शामिल हैं, पाई जाती है। इस पौधे के कांटे की वजह से हमारे बुजुर्ग इसे दरख्तों की हिफाजत के लिए भी इस्तेमाल करते थे। उसकी खुश्क शाखें जलाने के काम में भी इस्तेमाल की जाती थी। अब बात करते हैं टेमेरिक्स रामोसिसिमा यानी आगस्कोता की। ये लद्दाख में पाई जाने वाली एक झाड़ी है और सुरू, करगल खास, बटालक के इलाकों में पाई जाती है। इस पौधे की लकड़ी को रिवायती तौर पर तामीराती कामों में इस्तेमाल किया जाता था। हमारे बुजुर्ग इसे मकानों की छत में भी इस्तेमाल करते थे। मकामी लोगों में ये बात भी मशहूर है कि इसकी लकड़ी बहुत देर तक ख़राब नहीं होती और कई साल बाद भी दोबारा इस्तेमाल की जा सकती है। इसके बाद बात करते हैं ओम्बू की। ये राइबेस की किस्म है, जिसे नबाताती तौर पर राइबेस पौधे की जाते रहे। बाज़ इलाकों में इसके मकामी नाम मुख्तलिफ हैं। पुराने ज़माने में इस पौधे की शाखों की कलम और खाजे भी बनाए जाते थे। यानी लद्दाख के पौधे सिर्फ ज़मीन पर उगने वाली सब्ज़ चीज़ें नहीं हैं। उनसे खुराक, जानवरों का चारा, ईंधन, टोकरियाँ, फर्श, ज़रूरी औजार। तहकीक के मुताबिक मगरबी लद्दाख 246 पौधों में 126 पौधे दवाओं के लिए, 81 खुराक के लिए, 54 ईंधन के लिए और कई दूसरे पौधे मुख्तलिफ रिवायती कामों होते रहे हैं। ये मकामी इल्म नस्ल दर नस्ल हमारे बुज़ुर्गों से हम तक पहुँचा है। आज ज़रूरत है कि हम इन पौधों और इनसे वाबस्ता रिवायती इल्म को समझें, महफूज रखें और आने वाली नस्लों तक पहुँचाएँ।